गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 48 और डेट है 23 अक्टूबर और टॉपिक है आज का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर भी हमको सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो है जाइलम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास दो होंगे, लेकिन आज हम उसमें से एक ही करेंगे और दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा और कल की हमने वर्कशीट में पढ़ा था एपिडर्मिस, कैम्बियम और साथ में हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, जिसको कहा गया था कि ये कैसे होते हैं, ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, लेकिन कैसे हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो आज हमें ये टॉपिक्स हमारा सिंपल वाला कंप्लीट हो गया है। अब हमें चलना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग दो टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा जाइलम और दूसरा होगा फ्लोएम। तो आज की वर्कशीट में हम जाइलम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक की जो वर्कशीट आएगी उसमें फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। सबसे पहले जिज्ञासा दीदी, वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिश्यू, what are complex permanent tissues and what are their functions in plants। कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट्स के अंदर इनका फंक्शन क्या है, क्या इनका काम क्या है प्लांट्स के अंदर। तो ज्ञान इनका जवाब देते हैं। एज वी नो डैट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स से मतलब ही समझ में आ जाता है भाई कोई चीज़ जटिल है, जो किसके अंदर बहुत सारे मतलब चीज़ें एक साथ होंगी और उनका अलग अलग फंक्शंस होंगे, तभी वो उसको कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इनको इसीलिए कॉम्प्लेक्स कहा गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऑल दीज सेल्स वर्क एज ए सिंगल यूनिट। ये सभी सेल्स कैसे एक सिंगल यूनिट की तरह, सेल्स अलग अलग है, मान लीजिए 3 सेल है, ये तीनों अलग अलग तरीके की सेल हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को कर रही हैं। एंड कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन स्पेशलाइज फंक्शन इन द प्लांट, और मिलकर किसी काम को करती हैं। और ये दो तरीके के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। These tissues are involved in the transportation of water, minerals and food from one part of the plant to the other। प्लांट के एक पार्ट से। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। तो दूसरा नाम क्या है जाइलम या फ्लोएम टिश्यूज़ का? दूसरा नाम है इनका कंडक्टिव टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, वाटर को, मिनरल्स को एंड फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जा रहे हैं। Generally, these tissues are located very close to each other in the plant and form a bundle or known as vascular bundle। अमूमन आपको देखिए ये एक डायग्राम आप नज़र आ रहा होगा, ये जाइलम और फ्लोएम, ये काफ़ी एक दूसरे के पास पास ही होते हैं प्लांट के अंदर, और दोनों मिलकर एक बंडल की तरह, कि आप एक जट्ठा बना लिए, ये जाइलम था, इधर फ्लोएम था, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक बंडल बना लिया जिसको वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर के वर्ड जो यूज़ होगा बायोलॉजी में या कहीं भी, वो वर्ड तब यूज़ होता है जब कुछ चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो। और यहाँ पर कौन सी चीज़ें ले जाते हैं ये दोनों टिश्यू जो हैं वो उनका अलग अलग चीज़ ले जाते हैं, लेकिन कंबाइन कहें तो वाटर, मिनरल्स और फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करते हैं। कंडक्टिव टिश्यू इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। ये एक बहुत ही मतलब डिस्टिंक्ट जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उनके अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलता है कंडक्टिव टिश्यू वाला। तो आइए पढ़ते हैं। ये तो बात हो गई जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की कि वो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में से जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है आपका जाइलम। तो जाइलम को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जाइलम जो है, मैं आपको बता दूं इसका फंक्शंस जो है, सबसे पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताऊं उससे पहले मैं आपको जाइलम का फंक्शन बता देता हूं कि फंक्शन क्या है। तो देखिए जाइलम जो है
उसके अंदर आपको ट्रेकाइड्स और वेसल्स मिलते हैं। ये जाइलम के, चलिए पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। तो जाइलम इज द वुडी पार्ट ऑफ द, जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है, वुडी पार्ट होता है प्लांट का, जाइलम आपको वहाँ मिलेगा। और जाइलम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन किन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो जाइलम जो है उसमें 4 तरह की सेल्स होती हैं जाइलम के अंदर। एक को बोलते हैं जाइलम ट्रेकाइड्स, ये रहा आपका जाइलम ट्रेकाइड्स। एक होती हैं वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ये गई वेसल्स। एक होती हैं जाइलम पेरेन्काइमा, ये है आपका जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर आपको क्योंकि है तो सेल्स ही, तो उसमें आपको साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा होगा। और एक होता है, लास्ट पार्ट होता है जाइलम फाइबर्स। ये चारों मिलते हैं और इन चारों के मिलने से आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है जिसका नाम है जाइलम। अब ये करता क्या है, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, अगर मैं जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ दूं, अदर जाइलम सेल्स यानी 3 जो बची, बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर। जैसे प्लांट धीरे धीरे मैच्योर होता है, बड़ा होता चला जाता है, तो जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर बाकी जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रेकाइड्स और जाइलम वेसल्स, ये तीनों क्या होती हैं, ये डेड सेल्स के अंदर चेंज हो जाती हैं, डेड सेल्स हो जाती हैं। उसके बाद सेल्स ऑफ ट्रेकाइड्स, इसकी सेल्स देखिए आपको मोटी मोटी नज़र आ रही हैं, ट्रेकाइड्स की सेल्स, ये थिक सेल वॉल होती है इनकी इसलिए। और जो वेसल्स हैं इसकी देखिए, दोनों आपको डायग्राम से ही पता चल रहा होगा कि एक तो ट्रेकाइड की और एक वेसल्स की, ये देखिए बाहर, ये कैसी नज़र आ रही हैं आपको, ये आपको थिक नज़र आ रही हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ट्यूब सी नहीं लग रही, एक ट्यूब जा रही है, ट्यूब। तो जाइलम में के अंदर आपको ट्रेकाइड्स की जो सेल्स होती हैं और जो वेसल्स हैं वो थिक होती हैं, और बोथ ऑफ दिस फॉर्म ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन। और कंडक्शन किस चीज़ का करेंगे वो अभी इसके फंक्शन में देखेंगे। तो ट्यूब की तरह ट्रेकाइड्स और वेसल्स हो गए। अब देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द स्टेम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइलम क्या है, जाइलम को याद रखने का तरीका है जल। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम टिश्यू, और कहाँ से कहाँ तक करता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट से लेकर उसकी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। और क्योंकि रूट नीचे की तरफ है तो ये जो प्रोसेस होती है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से अदर पार्ट में, या हम कह सकते हैं स्टेम्स में उसका ट्रांसपोर्ट होता है और उससे वो लीव्स तक पहुंचते हैं। जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं स्क्लेरेन्काइमा के। जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एंड दे प्रोवाइड स्टेडीनेस टू प्लांट, मतलब एक तरीके से मजबूती देने का काम करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा को आपको तब भी बताया था कि वो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। की बात है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा का क्या काम है, ये फूड को स्टोर करता है एंड हेल्प इन द लेटरल ट्रांसपोर्ट। लेटरल मतलब साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि आप स्टेम्स में जाएगा, उसके बाद आपकी लीव्स के अंदर जाएगा। पूरे प्लांट को ज़रूरत होती है पानी की, तो क्योंकि जब प्लांट लीव्स के अंदर अपना खाना बनाएगा तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए उसे वाटर की ज़रूरत होती है। तो आपको याद रखना है ये कि जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये 4 तरह की सेल से बनता है, जाइलम ट्रेकाइड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर्स। इसका काम ये है कि ये वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टेम। एंड जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को एंड हेल्प्स इन द लेटरल ट्रांसपोर्ट। इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। क्वेश्चंस देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, ऊपर आपको डेफिनेशन मिल गई है। व्हाट आर वस्कुलर टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ये भी आपको डेफिनेशन मिल गई। नेम द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू एंड राइट, जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट और फंक्शन दोनों अलग अलग दे रखे हैं, ये फंक्शंस, ये कंपोनेंट है ऊपर। विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव इवन ऑन मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी होने के बाद भी जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर, यही जाइलम पेरेन्काइमा जो है यही तो अलाइव रहता है, बाकी तो सब क्या हो जाते हैं, बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर। तो वर्कशीट सिंपल है,
सभी बच्चे इसको करें, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो सभी इसको जो है एक बार देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।